हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यह था नर्सिंग मैनेजमेंट में बीएससी नर्सिंग और फोर्थ ईयर का। तो हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कंज्यूमर कौन होते हैं। कंज्यूमर को कस्टमर्स भी बोलते हैं। कंज्यूमर वो पर्सन होते हैं जो कि चीज़ लेते हैं या कोई भी थिंग्स गुड्स सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा, तो उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसको कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए आया था क्योंकि जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो खत्म होती जा रही है। सब लोग अपना बेनिफिट देखने के लिए मतलब कुछ भी सामान बेचते हैं जो कि हेल्थ के लिए इंजीरियस है। इसलिए जो कंज्यूमर हैं, जो अच्छे खासे अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है, उनको बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर डेफिनेशन। Consumer refers to any individual or household that use goods and services generated within the economy. कंज्यूमर कौन होते हैं? वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि सामान को, सर्विसेज को जनरेट, लोकतंत्र के द्वारा जनरेट की जाती है, उसका यूज करते हैं। Consumer is defined as someone who acquire goods or services for direct use or ownership rather than for resale or use in production and manufacturing. कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो कि जो गुड्स, सामान और सर्विसेज का अपने खुद के लिए यूज करते हैं, ना कि उसका रीसेल करेंगे और यूज इन प्रोडक्शन, ना ही उसका कुछ मतलब कि घर में ले आया फिर उसका प्रोडक्शन करें ना उसके लिए, और ना ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कंज्यूमर सिर्फ होता है जो खुद कंज्यूम करे उस चीज को, तो उसे कंज्यूमर कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, when your father buys apple for you and you consume them, your father as well as yourself are treated as consumer। ये पापा के साथ एप्पल लेने गए, एप्पल लिया, तो पापा और हम क्या हुए? कंज्यूमर हुए। जो एप्पल हमें दे रहा है वो हुआ ट्रेडर। द सेम टैक्सी थिंग्स अप्लाई टू हायरिंग ए टैक्सी टू गो टू योर स्कूल। ऐसी सेम चीज टैक्सी पे हायर होती है। जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, उसके लिए हमने टैक्सी की, तो हम कंज्यूमर हुए टैक्सी वाले के लिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कॉन्सेप्ट मतलब कि क्यों आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो जैसे कि हमें मेडिकल फील्ड में कंज्यूमर होते हैं पेशेंट्स। पेशेंट होते हैं तो उनके साथ भी धोखाधड़ी हो ही जाती है। जैसे कि कंज्यूमर हमारे यहाँ आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो हमसे इलाज लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, और जो हम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जैसे कि बेड वगैरह या जो दिन का पे होता है, वो सब उसी में पे करते हैं, तो वो कंज्यूमर होते हैं। तो उनके साथ भी धोखाधड़ी ना हो, तो उनके लिए भी ये लागू होता है। इसलिए हमारे मेडिकल फील्ड में ये टॉपिक दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों आया था? सेफ गार्ड करने को, इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब उनके हित के बारे में सोचने के लिए, उनके राइट्स बचाने के लिए। इन अदर वर्ड, इट रेफर्स टू द मेजर एडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम अनस्क्रूपुलस and unethical malpractice by the business and to provide them speedy reversal of their grievances। मतलब क्या कहते हैं? उन्हें बचाने के लिए जो कि बेइज्जती या अनइथिकल, जो उनके हित में ना हो, वो चीज मल प्रैक्टिस से जो बिजनेस वाले करते हैं, तो उससे बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सबसे पहले 1986 में आया, दोबारा इनेक्टेड हुआ था, वो हुआ था 2019 में। Consumer Protection Act. The Consumer Protection Act 1986 was enacted for better protection of the interest of consumer। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इनेक्टेड हुआ था, जो कि बेटर प्रोटेक्शन मतलब हित के लिए, जो कि कंज्यूमर है उसके हित के लिए ही आया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्पोजेस स्ट्रिक्टली लायबिलिटी ऑन ए मैन्युफैक्चरर in case of supply or defective goods by him and service provider in case of deficiency in rating of its services। मतलब कि उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनके लिए आता है जो कि स्ट्रिक्टली लायबिलिटी है उन लोगों के लिए जो कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो डिफेक्टिव गुड्स बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि अच्छी नहीं होती, डिफिशियंसी इन रेटिंग ऑफ इट्स सर्विसेज, उनके लिए ही आया था। हिस्ट्री। द एक्ट वाज पास्ड इन लोकसभा on 9 दिसंबर 1986 में and it came into force from 1 July 1987 में। राज्यसभा passed on 10 December 1986 and assented by the President of India on 24 December 1986 and was published in the Gazette of India on 26 December 1986। इसमें हमें दो डेट याद रखनी है, एक जो लोकसभा में पास हुआ था 9 दिसंबर 1986 में, और जो पूरी इंडिया में आ चुका था, लागू हो गया था 26 दिसंबर 1986 में। फीचर्स।
फीचर है ये किस किस चीज पे लागू होता है। इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अनलेस स्पेसिफिकली एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि ये अप्लाई सारे सामानों पे, सारी सर्विसेज और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे है, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से नहीं बोल दे कि हाँ इस चीज पे नहीं है। वरना हर छोटी से छोटी चीज पे समझिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पाया जाता है, किताब से लेकर कॉपी से लेकर हर चीज पे। इट कवर्स ऑल सेक्टर वेदर प्राइवेट पब्लिक एंड कोऑपरेटिव। ऐसा नहीं है कि सोचो कि गवर्नमेंट पे ही लागू है या प्राइवेट पे ही लागू है, हर सेक्टर पे लागू है, जो अपना खुद से कर रहे हैं या फिर जिनका प्राइवेट है और पब्लिक, इन सब में नजर रखता है। ऑब्जेक्टिव्स, इसके सिद्धांत क्या है। एम्स, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम एब्यूज, मतलब धोखाधड़ी से बचाने के लिए कंज्यूमर को। टू प्रोवाइड ए वेन्यू फॉर ग्रीवनेस रिडल्स, मतलब कि उनको बताने के लिए कि हाँ हम तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो उनके दुख में साथ देने के लिए। टू इंश्योर ए बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग बाय इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उनको इंश्योर करने के लिए कि उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, मतलब कि जैसे कंज्यूमर है उसको अगर कोई गुड्स दे रहे हैं जो उसकी हेल्थ के लिए इंजीरियस है, तो उससे क्या है उसकी हेल्थ बिगड़ती जाएगी। ऐसी सेम चीज क्या होती है कि ना, उससे बचाने के लिए कि कंज्यूमर की हेल्थ नहीं बिगड़े, सब सही रहे, सब सारा अच्छा वो आ रहा है प्रोडक्ट और उनको कोई नुकसान नहीं हो, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये एक्ट आया गया था। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर का मतलब होता है कि जिन्हें नहीं पता होता है कि उनके अधिकार क्या हैं, या फिर कम नॉलेज होना, जैसे कि इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कंज्यूमर आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहीं पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं होते, दे आर वेरी फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइज विच आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर का मतलब होता है जानती ही नहीं है कि उनके लिए क्या फायदा है क्या नहीं है, क्या नुकसान दे रहा है, वो कुछ जब वो अपना वो उठा ही नहीं पाते हैं मुद्दा उस चीज में, तो ये उनके लिए आया था। तो इसलिए बहुत सारी वेरी फ्यू, मतलब कुछ ही है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनके लिए प्रोटेक्ट करती हैं ऐसे कंज्यूमरों को। कंज्यूमर इग्नोरेंस, फिर कुछ कंज्यूमर होते हैं, एग्जाम्पल के तौर मैं आपको समझाती हूँ कि एक कंज्यूमर यहाँ पे है एक कंपनी का, एक ग्वालियर में है, एक है महाराष्ट्र में, दोनों ही एक कंपनी से, उसी सेम कंपनी से काम कर रहे हैं, दोनों के साथ फ्रॉड हो रहा है, पर क्या वो महाराष्ट्र में अकेला है और ये यहाँ पे ग्वालियर में अकेला है, तो क्या है कंज्यूमर इग्नोर, फिर वो इग्नोर कर देता है, चलो ठीक है। अब उसको ऐसा लगता है कि मतलब वो अकेला वो क्या ही कर लेगा, तो इस कारण से इट इज स्प्रेड्स अवेयरनेस सो दैट कंज्यूमर कैन नो अबाउट द वेरियस रिडल्स एंड व्हेन दे कैन अप्रोच टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। मतलब कि ये कंज्यूमर इग्नोरेंस है, तो इसमें ना अवेयरनेस पहुंचाई जाए, क्या कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी रिडर्सल एजेंसीज हैं जो उनको बचा सकती हैं इसके तहत। Widespread exploitation of consumer. There is a lot of exploitation of consumer as businesses use various unfair trade practices to cheat and exploit consumer. Consumer protection provides safeguard to consumer from such exploitation. मतलब कि कंज्यूमर को, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को क्या कहते हैं करते हैं, तो उसके कारण चीट एंड एक्सप्लॉइट ऑफ कंज्यूमर, उससे बचाने के लिए ये इसकी इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। बिजनेसमैन यूज सोसाइटी रिसोर्स, बिजनेसमैन यूज सोसाइटी रिसोर्स, जैसे कि हम मानते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं अगर वो कुछ भी बेच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारी सोसाइटी से ही ले रहे हैं और सोसाइटी के लोग उसको कंज्यूम करते हैं, तो उनका उनका भी फायदा देखे जाए उस हिसाब से उन्हें करना चाहिए। When they use the resource of society, they earn profit by supplying goods and services to the member of society. They must use the resource for the benefit of consumer. Social responsibility. Businessman has social obligation toward customer. It is responsibility of businessman to provide quality goods at a reasonable price. मतलब ये खुद बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी गुड्स भेजे ऐसे क्वालिटी में भेजे या फिर इतने प्राइस में भेजे कि ना वो रीजनेबल प्राइस हो, जो कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। प्रोटेक्शन गाइड बिजनेसमैन टू प्रोवाइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन. Government intervention. If businessmen want to avoid intervention of government, then they should not involve in unfair trade practice. अगर जी चाहता कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई भी कंपनी वाला ही चाहता है कि हाँ उसको कोई दिक्कत ना हो गवर्नमेंट द्वारा कोई मतलब इंटरफेयर ना करे गवर्नमेंट, तो उसको क्या है अच्छे से चीज भेजनी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी है। शुड वॉलंटरी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, उसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर के हित के बारे में सोचना चाहिए। कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। जी कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस क्यों बोला, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो अगर कोई चीज बेच रहा है
तो वो कंज्यूम ही ले रहा है, कंज्यूमर ही ले रहा है, तो वो कंज्यूम कर रहा है, तो इससे क्या उसको इनकम बढ़ रही है। अगर तुम उन्हीं को अच्छा माल नहीं बेचोगे तो फिर क्या इसमें तुम्हारा नुकसान, तुम्हारे ग्राहक कम होंगे। ऐसी है कि जैसे कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर कहीं अच्छा इलाज हो रहा है तो वहां पे लोग बढ़ते जाएंगे, वहां पे अच्छा इलाज हो रहा है तो आते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। फिर जहाँ अच्छा नहीं होता तो वहां पे कम होती जाएगी, हॉस्पिटल चलेगा नहीं। तो खुद का प्रॉफिट देखना है तो तुम्हें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर भी देनी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है और अच्छी केयर प्रोवाइड होती है। स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रिक्वायरमेंट टू परफॉर्मेंस कंपोजिशन कंटेंट डिजाइन कंस्ट्रक्शन फिनिश पैकेजिंग ऑफ ए कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये देखा जाता है कि जो परफॉर्मेंस कंपोजिशन है, कंटेंट है, कितना दिया जा रहा है, डिजाइन कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें देखी जाती है। रिक्वायरमेंट एज टू काइंड क्लास ग्रेड डायमेंशन वेट एंड मटेरियल, इसमें ये देखा जाएगा कि कौन सी काइंड का, कौन सी क्लास है, ग्रेड डायमेंशन वेट मटेरियल। जैसे कि अब कुछ भी चीज हमें बेच रहे हैं, वेट कुछ और लिख देते हैं पर होता उससे कम है, तो ये सारी चीजें भी सब देखी जाती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। रिक्वायरमेंट इज द मेथड ऑफ सैम्पलिंग टेस्ट एंड कोड्स यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मेथड ऑफ जो सैम्पलिंग होता है, हर चीज की सैम्पलिंग पहले जाती है, फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, हाँ इसको बेचो इतने प्राइस में। टेस्ट एंड कोड यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट इज टू प्रिकॉशन स्टोरेज ट्रांसपोर्टिंग एंड पैकेजिंग। इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है कि मतलब प्रिकॉशन देने की, स्टोरेज कितने भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग एंड पैकेजिंग। नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्यों जरूरत पड़ी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। Keeping in line with this principle, it is the duty of producer and trader to provide right quality and quality of goods at fair prices of the consumer। मतलब कि ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बिजनेस की है, जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों की, कि वो उनके कंज्यूमर के हित के बारे में सोचे। कीपिंग इन लाइन विद दिस प्रिंसिपल, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर टू प्रोवाइड अ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। मतलब क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए, ना कि जो कि उसमें लिखा है इतनी क्वांटिटी है उससे कम हो, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेकंड है इंक्रीजिंग अवेयरनेस, कंज्यूमर को अवेयर करना कि मोर मैच कॉन्शियस देयर राइट एंड द मल प्रैक्टिस बाय द बिजनेस। मतलब कंज्यूमर को उनके बारे में जानना पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या कहते हैं कि धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, कि उनको अच्छा सामान दिया जा रहा है या क्या नहीं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि अगर जैसे तुम्हारा ग्राहक है, कोई कस्टमर है, वो आया तुम्हारे पास, अगर चीज अच्छी लगी तो वो बार बार आएगा, अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो तुम्हारे बिजनेस ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो आज तुम्हारे पास है, कल नहीं आएगा, तो इसके कारण तुम्हारी कम होती जाएगी। तो इसलिए कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है तुम्हारे बिजनेस को आगे सक्सेसफुल बनाने के लिए। फादर ऑफ द नेशनल महात्मा गांधी हैड वंस गिवन ए कॉल टू मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर टू ट्रीट योर कंज्यूमर एज गुड। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द की टू सक्सेस ऑफ बिजनेस। मतलब फादर ऑफ नेशनल महात्मा गांधी ने बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर के लिए अपने कंज्यूमर गोड की तरह ट्रीट करो। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द की टू सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है तो तुम्हारा सक्सेस ऑफ बिजनेस की ये की है, चाबी है। द बिजनेसमैन शुड टेक एवरी स्टेप टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग देम क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट रीजनेबल प्राइस। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, अगर वो सेटिस्फाई होगा तभी तुम्हारा जो बिजनेस की ग्रोथ आगे बढ़ेगी। वो सर्वाइवल का मतलब है कि मतलब तुम्हारा बिजनेस चलेगा, चलता रहेगा। और अगर तुम वही गुड अच्छा नहीं बेच रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, या अच्छा सामान नहीं बेच रहे हो जो कि हेल्थ के लिए उनकी इंजीरियस है, तो इससे क्या है तुम्हारी ग्रोथ भी कम होगी बिजनेस की और अच्छा भी नहीं चलेगा। द बिजनेस हैज टू सर्व कंज्यूमर इंटरेस्ट for their own survival and growth on account of globalization and increased competition. Any business organization which endure in malpractice or fails to provide improved service to their ultimate consumer shall find it difficult to continue. प्रिंसिपल ऑफ टेस्टीज, रिसोर्स आर सप्लाइड बाय द सोसाइटी। सप्लाई जो भी रिसोर्स होता है, जो कि ट्रेडर बेचता है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करता है, वो सोसाइटी के द्वारा ही होता है। दे आर मेरली द टेस्टीज ऑफ द रिसोर्स एंड देयरफॉर दे शुड यूज सच रिसोर्स इफेक्टिव फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी विच इंक्लूड द कंज्यूम। तो उनको उसका टेस्टीज ऑफ रिसोर्स, तो उनको भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि पेशेंट का, जैसे कि पेशेंट है हमारे पास आया है, तो उसका अच्छा इलाज दो, अच्छी चीजें करो। अगर वो जो चीजें भी कर रहे हैं तो जिसकी उनका विश्वास नहीं छूटे, और इतना मतलब कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करो। अब राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये राइट्स हैं जो हर कंज्यूमर को पता होने चाहिए।
राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको कि एक हम लेके आए, ओवन लेके आए, उसमें ना इंस्ट्रक्शन लिखे थे, ना उसने सेफ्टी का हमें बताया कि कैसे यूज करना है। उसने ना हमें बताया कि प्लग तब लगाना है, तब ये बटन चालू करना है। हमने एकदम प्लग लगाया और वो एकदम फट गया। तो इसमें क्या है कि उससे पहले हमें बताना चाहिए था कि आपको ऐसे प्लग लगाना है, ये पहले कनेक्ट करना है, वो करना है। हमने गलत कर दिया उसके बिना बताए। तो हमें राइट टू सेफ्टी का भी वो जरूर बताएगा। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस डेटा हजर टू हेल्थ एंड लाइफ। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन लेने का पूरा राइट्स होता है कि चीजें की बिल्कुल सही है हमारे लिए। वो कितनी भी बार इंफॉर्मेशन ले सकता है कि हाँ ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, मतलब वो देख सकता है। टू प्रोटेक्ट डिसऑनेस्ट फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग और लेबलिंग द राइट टू बी गिवन टू द फैक्टर इन इन्फॉर्मेशन टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। जैसे कि अगर डिसऑनेस्ट और मिसलीडिंग एडवर्टाइज होते हैं, उन सबसे बचने के चक्कर में अगर वो कुछ भी पूछ रहा है, क्लाइंट पूछ रहा है कि हाँ ये क्या है, इसमें क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन कितनी भी चाहे कितनी ले सकता है। कोई भी बिजनेसमैन मना नहीं कर सकता, नहीं हम नहीं बताएंगे आपको, ये चीज नहीं हो सकती। राइट टू चॉइस मतलब उसको चूज करने का भी हक है कि हाँ उसे ये पसंद नहीं आ रहा तो वो दूसरा ले सकता है। इलाज का अगर ट्रीटमेंट अगर उसको नहीं करवाना, ये दूसरे तरीके से करवाना है तो वो करवा सकता है, ना कि ये नहीं हम तो आपको ये देंगे, यही सामान लोगे आप और कोई नहीं मिलेगा। टू चूज प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस विद एन एश्योरेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी। राइट टू रिप्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस कंज्यूमर इंटरेस्ट इन मेकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब राइट टू रिप्रेजेंट उसको मतलब कंज्यूमर के हित के लिए मेकिंग गवर्नमेंट पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। राइट टू सीक रिडर्सल टू बी कंपेंसेटेड फॉर मिसप्रेजेंटेशन सोडी गुड्स और अनसेटिस्फैक्टरी सर्विसेज। मतलब कि उसको इतना भी राइट है कि अगर उसके साथ कुछ धोखाधड़ी हो रही है तो उसको उसकी जगह मुआवजा मिले। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू बी एन इन्फॉर्म्ड कस्टमर। राइट टू कंज्यूमर कंज्यूमर को एजुकेशन भी जरूरी है, उसके बारे में नॉलेज एंड स्किल्स मतलब सब कुछ पता होना चाहिए जो चीज उसके लिए आ रही है, या फिर कोई भी इलाज चल रहा हो तब भी उसके लिए भी। राइट टू बेसिक नीड्स विच गारंटी सर्वाइवल एडिक्वेट फूड क्लोथिंग शेल्टर हेल्थ केयर एजुकेशन एंड सैनिटेशन। जो कि उसकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाती है तो उसकी भी गारंटी होनी चाहिए। सर्वाइवल कितना है, एडिक्वेट फूड क्लोथिंग शेल्टर, ये सब चीजें होनी चाहिए। राइट टू हेल्थ एनवायरमेंट हेल्थ इन्वायरमेंट मतलब टू लिव एंड वर्क इन द एनवायरमेंट विच इज नाइदर थ्रेटिंग नॉर डेंजरस एंड विच परमिट्स अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड वेलबींग। जो कि जो एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसके लिए हेल्दी हो, ना कि उसके लिए उसकी हेल्थ के लिए बेकार हो। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। अब एमसीक्यू की बात करते हैं। किसी प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड है, अभी आपको पता है 1996 में किया था। व्हेन वाज द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीटेड इन इंडिया। इम्प्लीटेड आया था नहीं, इनेक्टेड हुआ था 2019 में, फिर इसको इम्प्लीमेंट हुआ था 2020 में। Which of the following is not a function of Consumer Protection Act? To create awareness of consumer right among consumers, ये तो बिल्कुल सही है, उनके राइट्स बताना। To guide consumer on how to file case in consumer court, to provide compensation to consumer when they are cheated by shopkeeper। तो इसमें क्या है, to provide compensation to consumer when they are cheated by shopkeeper। compensation कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड नहीं करता, वो गवर्नमेंट या हाई कोर्ट करती है। गवर्नमेंट कमीशन के द्वारा होता है, नेशनल कमीशन के द्वारा वो लोग करते हैं ना कि ये तो इसमें ठंड वाला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट मीन द राइट टू एक्वायर नॉलेज। नॉलेज के लिए है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ना ही राइट टू सीक रिडर्सल होगा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड भी नहीं होगा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। What right does a consumer have against unfair trade practice and exploitation? मतलब उनके साथ अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो कौन सा होगा, राइट टू सीक रिडर्सल। मतलब कि वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, है ना, कोर्ट में हाई कोर्ट जा सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।